स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। सर्वप्रथम आज हम कहेंगे हरे कृष्णा। एक ऐसी संस्था इस्कॉन जो लगातार मानव मात्र के कल्याण के लिए काम कर रही है। जो चित्रकूट में मानव मात्र का कल्याण करने के लिए श्री रामचंद्र भी सेवा के भाव से तपस्वी श्री राम बन करके आए थे। तो आज ऐसे ही इस्कॉन के स्वामी अनंत बलदेव जी हमारे साथ हैं। लंबे समय से हम इनके साथ जुड़े हुए थे, आते जाते रहे हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे। तो आदि पुरुष को सुना है अभी? एक मूवी अभी आई है, उसका जो लेखक है मनोज मुंतशिर, तो उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कैसी भाषा का प्रयोग किया है। वो कहते हैं मैं यूथ को मूवी से कनेक्ट कर रहा था। मतलब यूथ को मूवी से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, आपको क्या लगता है कि वो यूथ है या ये यूथ है जो आप बैठे हो? देखिए, यूथ को मूवी से तो कनेक्ट हो सकता है। हालांकि जैसा उनका विचार, मुझे तो मूवी तो देखा नहीं, पर जैसा आपने बताया तो हो सकता है कि वो जो भाषा जैसी भी रही हो उसके अनुसार यूथ उनके मूवी से कनेक्ट हो जाए, वो पॉसिबल है। लेकिन राम से कनेक्ट होना थोड़ा मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता है ना? बिल्कुल। और जीवन का उद्देश्य किसी फिल्म या किसी व्यक्ति से कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि राम से कनेक्ट होना। तो इसलिए एक जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र को आप जब दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा दिखाइए ना कि वो लगे कि हाँ ये मर्यादा है। तो जो भाषा, मर्यादा में सबसे पहली चीज आती है भाषा, है ना? आप किससे किस तरह से बात करते हैं वो भाषा सबसे पहले आ जाती है। नहीं तो आपका विचार जो भी है मन में, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम किसी से गलत तरीके से बात करते तो हम कैसे माने कि हमारा मन अच्छा था? जैसे उसमें एक जगह प्रयोग करते हैं वो कि कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये देखिए, अब इसमें मैं क्या बोलूं, पर जैसे हमने पहले भी एक रामायण देखा है जब हम छोटे थे, टीवी में आता था, है ना? तो रामानंद सागर जी का, तो वो रामायण को जब हम देखे हैं छोटे में, तब तो मैं इस्कॉन में नहीं जुड़ा था, या मेरा ऐसा कुछ विचार भी नहीं था। तब तो यही था कि हमको आगे जाके इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है। लेकिन तब भी हमको बहुत अच्छा लगता था, है ना? उसके जो वचन हैं, जो बोलने का तरीका है, भगवान का हो या माता सीता का हो या दशरथ जी, एक जो भी उसमें चरित्र हैं, तो उससे अपने आप में एक प्रेरणा मिलती है ना, कि हमें ऐसा बनना है। और चूंकि मीडिया जो है, विजुअल मीडिया, मूवीज, टीवी सीरियल, इनका यूथ पर गहरा इम्पैक्ट जाता है, ये एकदम फिक्स बात है। इसलिए जैसे गीता में भगवान ने कहा ना, यदि यदि आचरति श्रेष्ठा, जो जो महान लोग होते हैं समाज के, जो बड़े लोग हैं, प्रभु जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह के जो माध्यम है, मीडिया, न्यूज़, इनके थ्रू कुछ ऐसा ना प्रोपोगेट करें जिससे साधारण जो लोग हैं वो गलत चीज़ पकड़ लें। क्योंकि आपने मूवी में दिखा दिया, तो अब हर व्यक्ति थोड़ी समझेगा। किसी को हो सकता है कुछ ना पता हो, तो वो सोचेगा राम ऐसे ही होते होंगे, यस, है ना? तो फिर वो बिगड़ जाएगा। फिर वो आप आगे अपने बच्चों को यही सिखा देगा। आप एक बुक लिख दीजिए, बहुत सारे बुक्स भी हैं जिन्होंने कुछ भी लिखा है राम के बारे में, सीता के बारे में। अब कोई बच्चा, अभी बड़े मेट्रो सिटी में अगर कोई बच्चे ने क्वेश्चन किया कि पापा मुझे रामायण के बारे में जानना है, तो उसने एक बुक खरीद के इंग्लिश में दे दिया कि हमारे बच्चे को इंग्लिश भी सीख जाएगा और राम के बारे में अब उसमें कुछ भी लिखा है। तो हो सकता है राम से फेथ ही हट जाए। और आप लोग देखते हैं कई लोग राम के खिलाफ कोर्ट केस करने जाते हैं। कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं भाई राम थे ही नहीं। पूरा इंटरनेट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एज पर हिंदू माइथोलॉजी, है ना? माइथोलॉजी शब्द का मतलब ही है कि वो मिथ है, वो भ्रम है या मनगढ़ंत कहानी है। मतलब वो मान ही नहीं रहे कि राम वास्तव में थे। तो कुल मिलाकर के आप इसको एक प्रयोग के तौर पर देखते हैं क्या कि एक प्रयोग है कि राम को कमजोर दिखाया गया, राम के सामने से ही सीता माता का हरण करके रावण लिए जा रहा है और राम जी देख रहे हैं जी कमजोर रावण का कुछ नहीं करने पा रहे हैं, जबकि एक्चुअल रामायण में पता चलता है कि जटायु से पता चलता है कि मतलब रावण सीता को हट के ले गया है। ये तो मीडिया है, उनको जो इच्छा है, डायरेक्टर हैं या जो भी होंगे, उनकी जो इच्छा दिखा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन हम सलाह यही देंगे, जैसे शास्त्र से संबंधित और भगवान, सनातन धर्म या जो भी ज्ञान है, वो हमेशा प्रामाणिक सोर्स से लेना चाहिए। जैसे अगर मैंने जैसे इंजीनियरिंग किया है, तो
तो अगर मैं एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करके आऊँ जिसको सरकार मान्यता नहीं दी है, एआईसीटी अप्रूवल या ये सब नहीं है, तो मेरा डिग्री का कोई मान्यता नहीं होगा। हालांकि हम अपने आप में खुश रहेंगे कि हम इंजीनियर बन गए, लेकिन जब हम जाएंगे वो वेरिफिकेशन होगा तो वो फेक में हमको डाल दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से धर्म का जानकारी, भगवान का जानकारी एक प्रमाणित सोर्स, प्रमाणित जो गुरु परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं उनसे ही लेना चाहिए। तो वहां से लेंगे तो ये इस तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। भगवान गीता में बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, ये जो ज्ञान है वो परंपरा में आता है। भगवान बोले कि हे अर्जुन, आज जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ 5000 साल पहले यही भगवत गीता का ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को। फिर वहां से उनके पुत्र इक्ष्वाकु, मनु और वो वंश में चलता आ रहा था गुरु पर शिष्य परंपरा में। लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा समय के साथ खत्म हो गई, इसलिए आज मैं दोबारा से उस ज्ञान को स्थापित कर रहा हूँ। तो जब तक वो गुरु शिष्य परंपरा से प्रमाणित ज्ञान नहीं आएगा, जैसे आप डिग्री नहीं है, जैसे अगर आप पत्रकार भी हैं तो आपको एक डिग्री लिए होंगे तो ऑथराइज कॉलेज से होंगे तो आप दिखा सकते हैं, है ना। जैसे मैकेनिक होता है वो मैकेनिक है, इंजीनियर अलग होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको शास्त्र का या धर्म का ज्ञान चाहिए तो प्रमाणित गुरु से लेंगे। जैसे मूवी और टीवी सीरियल से आप भगवान के बारे में जानकारी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रमाणित गुरु होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रमाणित गुरु होगा वो किसी से डरता नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वो पब्लिक उसको क्या एक्सेप्ट करेगी। अब राम ने जो वास्तव में जो वाल्मीकि जी लिखे होंगे वो तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना। अब चाहे पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे और चाहे ना करे। अब देखिए, जो राम जो बोल रहे थे तो रावण तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वही बात है, जो उस पार्टी के हैं वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे और जो इस पार्टी के उनको राम की बात अच्छी लगेगी। तो सीधी बात है हम, लेकिन अब सबको पब्लिसिटी पाने के लिए हम ये नहीं बदल सकते कि रामायण बदल जाए या गीता में कुछ और ट्विस्ट कर दिया है कि जैसे यूथ को कनेक्ट करने की बात थी, तो आपने कहा बड़ी बात कही कि राम से लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यूथ कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इस्कॉन में बहुत सारे यूथ मैं आपको कनेक्ट हो बताता हूँ। जाता है, तो वो कैसे आप लोग करते देखिए, हैं? इस्कॉन में यूथ को कनेक्ट करने की अगर आप बात करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा यूथ अगर इस्कॉन में किसी व्यक्ति ने कनेक्ट किया है तो वो प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने उस समय किया है जिस समय पूरे विश्व में हिप्पी कल्चर चल रहा था, सारे गलत काम वो लोग करते थे। मूवी के द्वारा यूथ को राम से तो कनेक्ट नहीं किया जा सकता, हाँ बाजार से और मूवी से ज़रूर यूथ कनेक्ट हो जाता है कुछ पलों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, फुल स्टॉप में फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ।